नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोक सेवा आयोग प्रयागराज में अभ्यर्थियों के चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं। बैरिकेड तोड़कर अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट पर पहुंच गए हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और छात्रों के बीच जबरदस्त नोकझोंक और हाथापाई होती रही है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। उधर छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने पीसीएस प्रारंभिक और आरओ व एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी है। अभी परीक्षा एक ही दिन आयोजित होगी, नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन के संबंध में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए छात्रों के साथ संवाद कर और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद यूपी पीएससी ने अपना फैसला बदलते हुए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक दिन में कराए जाने का फैसला लिया। इसके अलावा आरओ व एआरओ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आयोग की ओर से समिति का गठन किया गया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द से जल्द अपनी विस्तृत रिपोर्ट लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत करेगी। आखिर छात्रों के सामने यूपी पीएससी को झुकना पड़ा, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अभ्यर्थियों की पूरी मांगे मान ली गई है। सरकार अभ्यर्थियों के साथ है, किसी भी स्थिति में अभ्यर्थियों की अनदेखी नहीं होने देंगे। इसके साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिन अधिकारियों ने इस प्रकार का काम किया उनकी जांच कराएंगे। हम किसी भी छात्र का अहित नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश के छात्रों के साथ खड़े हो। हम छात्रों के साथ खड़े हैं, छात्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी नौकरी मिले, ये सब हम की सामूहिक जिम्मेदारी है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि आज युवाओं की जीत हुई है। इसके लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लोक सेवा आयोग के बाहर चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। बड़ी संख्या में आयोग के बाहर सड़क पर छात्र अपनी मांगों के समर्थन में एकत्रित होकर नारेबाजी कर रहे थे। छात्राओं के साथ बिना वर्दी में आए पुलिसकर्मियों ने अभद्रता करते हुए उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। इससे छात्रों में रोष फैल गया। छात्राओं ने पुलिस के सामने मोर्चा संभाल दिया और धरने का खुद नेतृत्व करने लगे। छात्राओं का कहना है कि उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। धरना स्थल के चारों तरफ बैरिकेडिंग और ज्यादा कर दी गई है। छात्र पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और छात्रों के बीच जबरदस्त नोकझोंक और हाथापाई भी हुई। स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। धरना स्थल पर अचानक पुलिस फोर्स पहुंची और कुछ छात्रों को घसीट कर ले गई। इनमें छात्र नेता आशुतोष पांडे भी शामिल है, जो उस वक्त धरने का नेतृत्व कर रहे थे। इस खींचतान में धरने पर बैठी कई छात्रा चोटिल भी हो गई। तमाम पुलिसकर्मी बिना वर्दी के थे। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। बैरिकेड तोड़कर अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट पर पहुंच गए। प्रयागराज में हजारों की संख्या में आंदोलनरत छात्रों की बात सुनने में सरकार को 4 दिन का समय लगा। छात्रों की बढ़ती संख्या और दबाव के चलते सरकार को बैकफुट पर आकर छात्रों की मांगों के आगे झुकना ही पड़ा। छात्र आंदोलन को देखते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर गुरुवार को प्रयागराज आने का ऐलान किया था। ऐसे में उनके प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से पहले ही यूपीएससी ने अपना फैसला बदल दिया। इस दौरान कई बार आज छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। साथ ही कई बार अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग पर डटे रहे। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी लगातार पीसीएस प्री और आरओ एआरओ की परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में करने की लगातार मांग कर रहे थे। यूपी पीएससी ने अपना फैसला वापस ले लिया है। ऐसे में यूपी पीएससी की ओर से होने वाली परीक्षा एक दिन और एक ही शिफ्ट में होगी। वहीं आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है। सियासी जानकारों का कहना है कि बेशक सरकार और यूपी पीएससी ने परीक्षा को एक दिन करने का फैसला लिया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग पर अड़े छात्रों की अभी कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में यदि फैसला अधूरा होता है तो छात्रों में फिर उबाल आ सकता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।